हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी भारत के नागरिक हैं तो अगर आप भी परेशान हैं कि भारत की नागरिकता हमें साबित करने के लिए कौन कौन से यहां पर जो दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ने वाले हैं और हमारे पास जो कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति जो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन है कि हमारे पास बहुत तरह के दस्तावेज है, आधार कार्ड है, उसके बाद राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उसके बाद कई तरह के यहाँ पर दस्तावेज है। तो यहाँ पर सरकार ने जो है कौन कौन से दस्तावेज सिर्फ भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको बताए हैं कि आप जो है भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको जो ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके जो गांव के जो महिला और पुरुष है उन्हें जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत ही कंफ्यूजन है कि उन्हें जो यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। अगर वो ज़रूरत पड़ने पर जो है उन्हें वो दस्तावेज दिखाए तभी वो जो है ये साबित कर पाए कि वो भारत के नागरिक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपको अपने दस्तावेज के ही बारे में अगर मालूम नहीं रहेंगे कि ये दस्तावेज हमारा नागरिकता साबित करने वाले हैं और ये दस्तावेज जो हमारे पास है इससे हमें जो है अपने पहचान को जो यहाँ पर साबित कर पाएंगे। तो आप जो दो तरह से यहाँ पर दस्तावेज होंगे, इन दोनों तरह के दस्तावेज जो है आप कौन कौन से दस्तावेज आपके पास रहेंगे जो आप भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे, जो कि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और आप जो अगर अगला वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड होंगे तो वो वीडियो आप देख पाएंगे अगर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और तभी आप जो यहाँ पर भारत की नागरिकता अभी यहाँ पर जो आप साबित कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये दस्तावेज देने होंगे आपको नागरिकता साबित करने के लिए, महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी नागरिक यहाँ पर जो खास करके गाँव की महिला को जो है ये कानून जो है समझना बेहद ज़रूरी है। इस तरह के कानून जो है यहाँ पर गाँव के जो जितने भी महिला या फिर पुरुष है उनको जो इस तरह की जो है कानूनी जानकारी मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को जो है साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। उन सभी के पास जो कौन से दस्तावेज होनी यहाँ पर ज़रूरी है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर तो अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो तभी यहाँ पर जो है सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी की है। तो जारी की है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं और जो दूसरे देश से आकर जो है यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इस तरह की सभी नागरिकों को जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता साबित करना होगा। इसमें जो है दस्तावेज कौन कौन से यहाँ पर लगने वाले हैं ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यहाँ पर भारत से बाहर हैं, दूसरे देश से आकर के जो है भारत में बसे हुए हैं, तो इसी को यहाँ पर जो है बाहर करने के लिए जो है ये सरकार जो है यहाँ पर ये लागू किया गया कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जो है यहाँ पर साबित करना होगा कि आप जो है ये भारत के नागरिक हैं, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए अगर आप एक भारत के नागरिक हैं। तो दस्तावेज आपको जो अच्छे तरह से समझ लेना बेहद ज़रूरी है, खास करके गाँव के व्यक्तियों को, खास करके गाँव के जो महिला पुरुष है उनको ये जो है यहाँ पर बातें उनको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो दस्तावेज जो सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज है वो आपका जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप जो जन्म प्रमाण पत्र को आप बना लें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो आपका भारत की नागरिकता जो यहाँ पर साबित करता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। शहर के जितने भी व्यक्ति होते हैं, शहर में रहने वाले व्यक्ति तो अपने बच्चों का यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन गाँव के व्यक्ति को जो है यहाँ पर मालूम नहीं होने के कारण जो है ये वो क्या करते हैं, अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं और उससे जो है बाद में दिक्कत यहाँ पर होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर बच्चे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं और अभी जो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, तो अभी उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बिहार में एक अच्छी यहाँ पर जो सुविधा दी गई है कि बिहार के जितने भी महिलाएं हैं तो उन सभी के यहाँ पर बच्चों को अब जन्म प्रमाण पत्र अपने
अपने गांव में ही यहाँ पर बन जाएगा। तो इसे जो है जारी करने वाला कौन व्यक्ति होंगे? इसे जारी करने वाला जो है पंचायत सचिव के द्वारा ये जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र को जारी करने वाले हैं। तो ये सुविधा जो है बिहार सरकार ने जो है बिहार के महिलाओं के लिए जो है बेहतर सुविधा दी है। अब जो है यहाँ पर जितने भी बिहार के महिलाएं हैं उन्हें जो अब शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें अपने गांव में ही जो है यहाँ पर पंचायत सचिव के द्वारा जो है अपने जो बच्चे जो पैदा होंगे उस बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र वो आसानी से बना पाएंगे। और आपको जो आसानी से बना लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपका नागरिकता, भारत की नागरिकता का जो है वो प्रमाण है, वो आप जो है उससे भारत की नागरिकता आप साबित आराम से कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण आपके पास जो दस्तावेज होने चाहिए वो आपका जो है पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास जो यहाँ पर पासपोर्ट भी आपका जो है नागरिकता का यहाँ पर जो प्रमाण होता है। अगर आपको ये बनवाने में अगर सुविधा लगता है तो आपको इसे ज़रूर बनवा लेना चाहिए। अगर आपको ये दस्तावेज बनवाने में अगर परेशानी नहीं होती है तो आपको ये दस्तावेज बना लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जो है आपका नागरिकता का यहाँ पर जो आपका प्रमाण होता है पासपोर्ट। तो ये चीज़ आपका जो दूसरा महत्वपूर्ण आपका जो यहाँ पर दस्तावेज होते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका, अगर मान के चले आपके पास अगर इस एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपने 10वीं की पढ़ाई की है या फिर आपका 12वीं की है या फिर आप जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन की है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे उसका डिग्री होंगे और उसके भी बेसिस पे आप जो अपने भारत की नागरिकता का यहाँ पर जो है प्रमाण आप दे सकते हैं। आप अपना उससे साबित आप आराम से करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आपने डिग्री हासिल की है, अगर आपने जो 10वीं की पढ़ाई की है या फिर आप मैट्रिक के यहाँ पर पढ़ाई की है या फिर आप जो 12वीं की पढ़ाई की है, तो आपके पास जो दस्तावेज होंगे तो उससे भी आप अपना जो है यहाँ पर नागरिकता आप आराम से साबित कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपको ये बात जानकारी होना बेहद ज़रूरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं या फिर जो है पासपोर्ट भी नहीं बना पाए हैं या फिर वो जो है किसी भी कहीं पर भी जो वो पढ़ाई भी यहाँ पर जो है नहीं की है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, अगर महिला भी यहाँ पर जो पढ़ाई नहीं कर पाई है या फिर पुरुष जो है यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो इस प्रकार के व्यक्ति भारत की नागरिकता जो है यहाँ पर कैसे प्रमाणित करेंगे? उनके पास जो है ना पासपोर्ट है, ना उसके पास जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, ना उसके पास जो कोई भी स्कूली सर्टिफिकेट उनके पास है, ना कोई उसके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है। तो इस तरह के व्यक्ति बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है गाँव में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के व्यक्ति जो है वो अपने भारत की नागरिकता का साबित वो कैसे कर पाएंगे? अपने भारत की नागरिकता वो कैसे यहाँ पर जो है साबित कर पाएंगे कि हम भारत के ही हैं? तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर वो जो है यहाँ पर क्या करना होगा, उनको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर वो बना सकते हैं वो दिखा सकते हैं। उनके पास पर जो है यहाँ पर उनके नाम पर जो है अगर कोई ज़मीन अगर रजिस्ट्री अगर किया हुआ, अगर भारत में उनके नाम पर अगर कोई भी अगर ज़मीन कोई भी प्लॉट अगर रजिस्ट्री किया हुआ है तो उससे वो अपने जो है नागरिकता वो आराम से साबित कर पाएंगे। या फिर अगर उनके पास अगर केवला अगर नहीं किया हुआ, अगर सेल डीड अगर नहीं की है, अगर दादा परदादा का अगर उसका पुश्तैनी अगर कोई ज़मीन है, कोई अगर ज़मीन है खतियानी ज़मीन है, तो अगर वो भी अगर वो दिखाते हैं तो उससे भी उनका आराम से वो जो है साबित कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो उसके पास किसी भी प्रकार की कोई स्कूली सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद उसके पास जो कोई पासपोर्ट भी नहीं है, उसके बाद उसके पास जो है कोई यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो अगर नहीं है तो उनके पास जो ज़मीनी अगर उसके पास पेपर है, अगर उसके पास पर्चा भी है, तो इस तरह की अगर वो पर्चा से उसके बाद अगर केवला किया हुआ या फिर दादा परदादा का अगर कोई ज़मीन है तो उनसे वो अपना जो है नागरिकता वो आराम से साबित कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट बात है, अब जो है ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का प्रमाण नहीं है और सरकार का जो है इन डॉक्यूमेंट्स पर जो है क्या करना है। तो ये जो आपको हम जो 3 जो दस्तावेज बताए, तो ये जो आपका इससे आप अपना नागरिकता आप आराम से साबित कर पाएंगे। अब जो आपके पास जो दस्तावेज है, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो वो दस्तावेज से आप अगर सोच रहे हैं कि इस दस्तावेज से हम जो यहाँ पर भारत की नागरिकता साबित कर लेंगे, तो आपका एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो देखिए आप कौन से दस्तावेज से आप जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। पहला जो दस्तावेज है वो आपका आधार कार्ड, क्योंकि बहुत सारे गांव के व्यक्ति है वो सोच रहे हैं कि हम आधार कार्ड से अपने भारत की नागरिकता साबित कर लेंगे। तो ये जो है आपका नागरिकता आप आधार कार्ड जो है वो आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। आधार कार्ड जो होता है वो सिर्फ पहचान के लिए ही आपका होता है, आपके पहचान के लिए जो आधार कार्ड यहाँ पर होते हैं। उसके बाद जो अगला जो दस्तावेज है आपके पास वो पैन कार्ड आपके पास होंगे। तो पैन कार्ड से भी आप सोच रहे होंगे कि हम अपने भारत की नागरिकता इससे साबित कर लेंगे, तो आपका इससे साबित यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये भी आपका एक बहुत बड़ी भूल है। ये जो आपका यहाँ पर बैंक से रिलेटेड है, उसके बाद जो यहाँ पर आप कितना टैक्स देते हैं सरकार को और कितना लोन आपका जो है यहाँ पर लिए हुए हैं, इस तरह की जो है जानकारी
यहाँ पर जो इस पैन कार्ड के माध्यम से यहाँ पर होते हैं, ना कि आप जो है इससे आप ये साबित करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो इससे भी आप जो साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आप जितने भी यहाँ पर जो पैन कार्ड धारी हैं, तो आप यहाँ पर जो है जान लें कि पैन कार्ड से आप अपने भारत की नागरिकता का प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे, आपका नहीं साबित यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके पास राशन कार्ड होंगे, तो राशन कार्ड से भी आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो है राशन कार्ड से हम अपनी भारत की नागरिकता जो है यहाँ पर साबित कर देंगे, तो ये भी जो है आपका जो है पर नहीं होने वाले हैं। राशन कार्ड भी भारत का नागरिकता जो है यहाँ पर आप नहीं यहाँ पर जो है बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो ये भी आप नहीं कह पाएंगे। तो आपको जो है इन सभी दस्तावेजों के बारे में आपको मालूम चल गए होंगे कि कौन से दस्तावेज से आप जो है अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे और कौन से दस्तावेज से आप अपने भारत की नागरिकता आप साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आपका वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वोटर आईडी कार्ड को नहीं बनाते हैं। तो ये जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये आपका जो है यहाँ पर अपने भारत की जो है नागरिकता का यहाँ पर जो प्रमाण होता है, ये आप नागरिकता का प्रमाण ये आप जो है आपका होता है, और इससे आप जो अपने भारत की नागरिकता का प्रमाण आप दे सकते हैं। तो आप अगर वोटर आईडी कार्ड अगर अभी तक अगर नहीं बनाएं, तो आपको वोटर आईडी कार्ड बना लेना बेहद जरूरी है, और वोटर आईडी कार्ड हर एक व्यक्ति को बनाना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बन जाता है तो आप जो है भारत के नागरिक हैं और आप भारत की नागरिकता आप आराम से साबित कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाले हैं। अगर आपके मन में अगर कोई भी अगर इन सभी दस्तावेजों से लेकर के अगर कंफ्यूजन रहा होगा, तो सारा कंफ्यूजन आपका उम्मीद करता हूं कि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसे भी आप जो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।